हाँ, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये 3 फाइल बनाई थी, index.html, script.js, style.css। इन तीनों फाइलों को हम लोगों को अपलोड करना था गिटहब के ऊपर, ठीक है, गिटहब में अपलोड करना था। तो वो चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी थी। अगर मैं अपना जाके गिटहब यहाँ से ओपन कर दूँ, ठीक है, गिटहब, और यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे आए, ठीक है, यही वाला हम लोगों ने क्योंकि कल करवाया था, मतलब जो पिछली क्लास थी, ये तीनों फाइलें इसमें पड़ी हैं, index.html, script.js और style.css, ठीक है। 4 days अगो, 4 दिन पहले क्लास ली थी। अरे भाई, तो यस सर, ये, सैटरडे को हुई थी। अच्छा, चलो, तो एक बार दोबारा सर से मेरे में करवा बस देना। यहाँ पे गिटहब में जी सर, मेरे में बस ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे गिटहब में शो नहीं कर रहा था बाकी, और वहां से अगर दोबारा हम ट्राई कर रहे हैं पुश का, तो वहां पे आ रहा है री एग्जिस्ट। एक बार जरा तुम दिखाई दो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। अभी थोड़ा नेट ठीक चल रहा है? सर हम फोन से भी ज्वाइन हो रहे हैं सर, फोन से सर स्क्रीन देख रहे हैं आपके, लैपटॉप सर जो है एरर हो रहा है, दोनों सर हम कर रहे हैं, क्योंकि ठीक तो होने तो फिर आपसे हम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर छोड़ो फिर। वाईफाई में जरा एक्चुअली प्रॉब्लम था। जी। चलो फिर तुम एक काम करना, चलिए हमें ना पर्सनली वो भेज देना जो दिक्कत आ रही है। ठीक सर, वीडियो बना के आपको हम शेयर कर हाँ दें। हाँ हाँ, वो पर्सनली भेज देना, हम बता देंगे। ओके सर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कोड तो पुश कर दिया था, बट क्योंकि बहुत पहले करा, मतलब बहुत पहले तो नहीं, 4 दिन पहले करा था। एक काम करते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक नई फाइल बना के, एक नया फोल्डर बना के, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर नया फोल्डर बना लेते हैं। क्या बनाए हम? यहाँ नया फोल्डर बना लेते हैं कि कि अ, यहाँ पर बना लेते हैं एक फोल्डर यूज़र, या फिर हाँ, डैशबोर्ड बना लेते हैं यहाँ पर, यूज़र डैशबोर्ड। एक हमने ये फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब इस फोल्डर, ये फोल्डर अभी एकदम ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। गिटहब इसके बारे में कुछ नहीं जानता, हम इसके, मतलब हम तो जानते ही हैं, हमने अभी फोल्डर बनाया है, ठीक है। तो अब इस फोल्डर में एक काम करते हैं, अभी के लिए सिर्फ एक index.html बना लेते हैं, index.html, ठीक है। एक बॉलर प्लेट कोड लिख दिया, और इसमें लिख दिया एक h1 में हेलो, ठीक है, एक हेलो डाल दिया इसके h1 में, ठीक। ये HTML का पेज है नॉर्मल, ये दिखेगा हेलो, ठीक है। ये h1 में हमें यहाँ पर हेलो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि हम इस फाइल को पुश कर सकें अपने गिटहब में? तो पहले सबसे स्टेप जान लेते हैं, ठीक है। हमने साइड बाय साइड नोटपैड में लिख रखे हैं स्टेप, तो इन्हीं के साथ चलेंगे जिससे आपको भी पता लग सके। तो पहले तो अकाउंट क्रिएट करना गिटहब पे, ये सब तो हो गया, मतलब कि वो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, ये सब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। गिट को इंस्टॉल कर लेना, कॉन्फ़िगर कर लेना गिट से, 3 कमांड से। गिट बैश ओपन करना, पहले गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र नेम लिखना, फिर गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल लिखना, फिर गिट कॉन्फ़िग डबल हाइफन लिस्ट लिखना। इनसे इतना तो आपको काम करना है कॉन्फ़िगरेशन वाला। हम लोगों का जो मेन काम आएगा इसके बाद आएगा, यहाँ से ये, इसको हमें पूरे को देखना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, ये बोल रहा है पहले सबसे लिखो गिट इनिट। गिट इनिट क्या करता है, देखो इस फोल्डर, ये फोल्डर मेरे गिटहब के बारे में नहीं जानता अभी, तो इसके अंदर हमें गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज सिर्फ पहली बार करते हो, क्योंकि अभी ये फोल्डर मेरे गिटहब के बारे में नहीं जानता। जब हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे ये जानने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया
टर्मिनल को कहा ओपन टर्मिनल एंड राइट दिस कमांड। पहली कमांड है गिट इनिट, एंटर करा। अब ये कह रहा है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपो इन ये इतने, मतलब कि इस पे इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पर आपके इसके आगे यू लिख के आ जाएगा। यू मतलब अनट्रैक्ड, ठीक है। गिटहब अभी इस फाइल के बारे में नहीं जानता, तो ये यू में पड़ी हुई है, ठीक है। अभी ऐसे रहने दो, गिट इनिट करना है। उसके बाद क्या लिखा है, गिट ऐड, इसको कॉपी कर लो, इस पे पेस्ट कर दिया, गिट ऐड, एंटर करा। यू से ये ए में बदल गया, ठीक है, ऐड हो गई जाके ये। फिर क्या है, गिट कमिट -m, और यहाँ पर मैसेज लिखना होगा, ठीक है। जो यहाँ लिखोगे वही वहां पर दिखाई देगा कि तुमने क्या चेंज करा है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिट कमिट -m, ठीक है, और यहाँ मैसेज लिख देंगे पहला पुश है, ठीक है, एंटर, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और जो रेपो बनाई थी गिटहब में उसका लिंक पेस्ट करो। अब हमने तो गिटहब पे रेपो बनाई नहीं, तो पहले बनानी पड़ेगी, तो गिटहब में चलते हैं, ठीक है। गिटहब में आ गए, कैसे रेपो बनानी है, न्यू में क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम लिख देना, हमने लिख दिया यूजर डैशबोर्ड, ठीक है। कुछ नहीं छेड़ना है, नाम लिखना है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जब कर लोगे आपको यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा, इसी को कॉपी कर लेना, कॉपी करा, और क्या करना, यहाँ पर लिखा है ना गिट रिमोट ऐड ओरिजिन लिखना है, आपने लिखा है यहाँ पर cls, अरे यार, यहाँ पर लिखना गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। और जो रेपो बनाई थी गिटहब में उसका लिंक पेस्ट करो। हमने यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया, जो हमने रेपोजिटरी बनाई थी गिटहब में, अभी जाके एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, लास्ट कमांड गिट पुश ओरिजिन मेन, ये क्या करेगा, पुश कर देगा आपका कोड गिटहब में। इसको हमने कॉपी करा, इसको चला दिया, एंटर करा, ठीक है। तो यहां पर इसने कह दिया सब कुछ हो गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा, अपने गिटहब पे जाना, सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है, एक बार मतलब रिफ्रेश करना। आपको यहाँ पर देखो जो हम लोग का index.html है ना वो दिख गया, और देखो यहाँ कमिट दिखता है, कह रहा है पहला पुश है, ठीक है। तो जो हमने कमिट करी थी वो है, मेरा index.html पूरा हमें दिख रहा है, ठीक है, हर एक चीज दिख रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया जब हम लोग को पहली बार पुश करना होता है। ये हो गया क्या, पहली बार पुश करना होता है तब क्या क्या हम लोग चीजें फॉलो करते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमने यूजर डैशबोर्ड में h1 पहले लिखा था, हेलो लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, पहली बार पुश करा, उसके बाद ये देखो ये पुश तो हो गया है, देखो पुश हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको मतलब हमें लिंक चाहिए, हमें इसको डिप्लॉय करना है कि सामने वाला बंदा भी देख सके। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, सिंपल सा है, हमने बताया था किस पे जाना, सेटिंग्स पे जाना, ठीक है। सेटिंग्स पे जाके यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे, पेजेस आ जाएगा, पेजेस पे क्लिक करना, ठीक है। पेजेस करोगे, यहाँ ब्रांच लिखा है कुछ, नन को मतलब क्लिक करना, और यहाँ पर मेन को सेलेक्ट कर लेना और सेव कर देना, ठीक है। जब सेव कर लोगे 1-2 मिनट की सबूरी रखना, ठीक है। 1-2 मिनट अपना टहल टहला के आ जाना। 1-2 मिनट बाद यहाँ पर अपने आप ही दिखने लगेगा कि आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अच्छा, कैसे लाइव हो चुकी है, एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक हम लोग कुछ और काम भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोगों का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव हम लोगों का ये है कि भाई कुछ चीज़ें देखना। अब जैसे हमने पहली बार तो इसको पुश कर दिया, अब मान लो हमने कल को इसको चेंज कर दिया, हमने अपने यूज़र डैशबोर्ड में सिर्फ h1 नहीं रखना, हमें अपने यूज़र डैशबोर्ड में और भी चीज़ें रखनी है, मतलब अपना पूरा अच्छा डैशबोर्ड बनाना है, बहुत ही सुंदर सा। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी है। तो
अगर हमें वैसा सुंदर सा अपना डैशबोर्ड बनाना है तो हमें मतलब चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना भाई। भाई चेंजेस तो करोगे तुम, तुम्हारे लोकल से गया है। तो हमने यहाँ H1 के नीचे हमने एक H2 टैग और बना दिया और हमने इसमें लिख दिया हेलो दिस इज मी। ठीक है, हमने मतलब ये चेंज करा H2। ठीक है, हमने बस यहाँ पर एक H2 जोड़ दिया। आप इसको पूरा ही चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये लाइन जोड़ दी। ठीक है, ये लाइन जोड़ दी। अब ये ऐसा तो है नहीं हमने यहाँ H2 लिखा और ये अपने आप ही यहाँ पर यहाँ दिखने लगेगा H2। यहाँ तो H1 ही दिखेगा क्योंकि आपने पुश ही ये करा था। ठीक है, ये अपने आप नहीं होता है कि आप यहाँ पर चेंज करोगे अपने लोकल में और यहाँ पर ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो सर क्या हर बार हमें पुश करना पड़ेगा? हाँ, हर बार तुम्हें पुश करना पड़ेगा। तो हमें हर बार ये वाली कमांड फॉलो करनी पड़ेगी, ये गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट रिमोट, गिट पुश। हाँ करनी पड़ेंगी, बट दो कमांड अब तुम्हें फॉलो नहीं करनी। दो कमांड सिर्फ पहली बार चलती हैं, वो तब चलती हैं जब आप कोई नया रिपोजिटरी को पुश कर रहे होते जो गिटहब के पास बनी ही नहीं थी। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख देते हैं इफ repository is already exist। if repository is if repository is क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन क्या होता है, ऑन गिटहब। ठीक है, देन फॉलो दीज CMDs। ठीक है, ये कमांड्स फॉलो करनी है। क्या क्या तो तुम्हें फॉलो करनी है, ये 4 कमांड। ये बस इसको छोड़ देना, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन को। ये 3 कमांड तुम्हें फॉलो करनी है। ठीक है, अगर पहली बार तुम कोई रिपोजिटरी को पुश कर रहे हो तो ये वाली कमांड फॉलो करनी होगी। ठीक है, ठीक, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट रिमोट, गिट पुश। ये 5 कमांड तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी पहली बार अगर कर रहे हो। और अगर मतलब आप कि ऑलरेडी गिटहब में एग्जिस्ट करती है रिपोजिटरी, आपने लोकल में कुछ चेंज करा है, तो आपको ये 3 कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। गिट ऐड, गिट कमिट, यहाँ पर मैसेज लिखो जो भी चेंज करा है, और गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, ये 3 कमांड को आपको फॉलो करना है। अच्छा ठीक है, एक बार देखते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पर इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है, पुश में क्या दिख रहा है, H1 ही सिर्फ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो हमने प्रीवियस पुश करा था अभी तक वही पड़ा हुआ है। index.html है मेरी, 7 मिनट पहले देखो दिखा भी रहा है, 7 मिनट पहले मैंने ये कोड को पुश करा था। ठीक है, तो जब पुश करते हो, जब कोड को मतलब मैंने पुश करा, यहाँ पर मैंने देख लिया H1 में लिखा है हेलो, तो मतलब अभी इस कोड में सिर्फ एक H1 टैग है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने यार वो भी तो बनाई थी अपनी अभी वेबसाइट, देखें लाइव हो गई क्या अभी तक? हाँ, लाइव हो गई है, कह रहा है योर साइट इज लाइव एट, और ये डोमेन नेम हमें दे दिया, इस डोमेन नेम पे चलते हैं। अरे fuck, ये क्या हो गया, विजिट साइट। तो ये डोमेन नेम पे मेरी साइट लाइव हो चुकी है इस समय। ठीक है, और सिर्फ यहाँ लिख के आ रहा है हेलो। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरी साइट इसमें लाइव है, अब हमें इस साइट में नया एक अपडेट डालना है। ठीक है, मतलब क्या, हमें इसमें हेलो के नीचे हमने जो अभी लोकल में बना रखा है दिस इज मी, H2 में लिख रखा है, तो ये भी हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, जो मेरी साइट डिप्लॉय हो चुकी है, बट यहाँ पर दिखाने के लिए आपको गिटहब में पुश करना पड़ेगा अपने चेंजेस को, तभी तो वो वहां दिखेगा जाके। ठीक है, बट चेंजेस को पुश करने के लिए अब आपको क्या करना है, देखो जैसे ही आप कुछ चेंज कर देते हो, यहाँ पर देखो एम लिख के आ गया। एम मतलब ये फाइल मॉडिफाई करी गई है। ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफाई करा गया है। ठीक है, अब हमने H2 लिख दिया, अब तुम्हें 3 कमांड फॉलो करनी है। ठीक है,
अब क्योंकि इस समय ऑलरेडी ये मेरा फोल्डर अपलोडेड है गिटहब पे, तो आपको ये 3 कमांड फॉलो करनी। क्या-क्या? git add स्पेस डॉट, ठीक है, git commit -m, और यहाँ मैसेज लिखना, हम लिख देंगे एडेड न्यू h2 इन html फाइल। ये हमने मैसेज लिख दिया, तो ये मैसेज दिखेगा, ठीक है। जब हम इसको पुश करेंगे ना, ये मैसेज भी साथ में जाता है और वहाँ दिखेगा। और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे git push origin main, ठीक है। ये 3 बस कमांड अब चाहिए। अब हम लोगों को git init नहीं चलानी, git remote add origin वो सिर्फ पहली बार चलती हैं, सिर्फ पहली बार, ठीक है। उसके बाद से आपको चेंजेस पुश करने तो 3, git add, git commit, git push, ठीक है। ये 3 याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमने h2 अभी डाला था, देखते हैं पहुंच गया गिटहब पे कि नहीं। देखो अभी गिटहब पे क्या दिखा रहा है, इंडेक्स पहला पुश है 10 मिनट पहले, एक बार रिलोड करना पड़ेगा। index.html अभी भी आ रहा है। क्या दिखा रहा है, एडेड न्यू h2 इन html फाइल, जो अभी हमने कमिट करी, और कह रहा है नाउ, अभी कमिट हुआ है। एक बार हम इस फाइल को खोल के देख लेते हैं मेरा h2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो h1 है, उसके बाद h2 है, ठीक है। h1 है, उसके बाद h2 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कूल। तो अपने इस फाइल, इस पे आते हैं सेटिंग्स पे, सेटिंग्स के अंदर पेजेस में, और पेजेस में लिखा है योर साइट इज लाइव एट। तो इस साइट पे हम चलते हैं, विजिट साइट। तो यहाँ तो सर अभी भी हेलो ही दिख रहा है, यहाँ तो h2 भी आ जाना चाहिए था, जिसमें दिस इज मी लिखा है। आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपको टाइम देखना है, वैसे एक्शंस, ये जो एक्शंस है ना, इससे भी आप देख सकते हो। एक्शन में अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखो, जितनी बार भी आपका बिल्ड बनता है ना, यहाँ पर आ जाता है सारा कुछ एक्शंस में, ठीक है। जितनी बार भी आपका बिल्ड बनता है, मतलब वेबसाइट, आप ऐसे ही कह लो, आप जो कोड में चेंज करते हो वो वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो हाँ, हमने कोड में चेंज करा, यहाँ बिल्ड बना, ठीक है, और वेबसाइट में आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक बार रीस्टार्ट करते हैं, सॉरी, रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं, आ गया यहाँ पर दिस इज मी, ठीक है। एक काम करते हैं, इस ये वेबसाइट का हम यूआरएल दे रहे हैं, और तुम लोग जाके देखो कि तुम्हारे में ये अभी वेबसाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब तुम्हें ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हमने यूआरएल डाल दिया, और इस यूआरएल को देखो तुम लोग। यस सर, शो हो रही है। अच्छा ठीक है, और सबको शो हो रही है, सबको शो हो रही है, जी सर। ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने लोकल में कुछ चेंज करा, ठीक है, वो जाके मेरी वेबसाइट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये भी हो गया हम लोगों का। चलो, तो हम लोगों को इतनी चीज़ें तो आ गई, एक तो पुश करना, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट कैसे लाइव करते हैं, अभी के लिए सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई लोकल में चेंज करें, ठीक है, कोई लोकल में अगर हम चेंज करते हैं, उसको हमें दोबारा से कैसे पुश करना है, ठीक है, जिससे हम लोग के गिटहब में भी वो चेंज चला जाए। तो इतनी चीज़ें तो हम लोगों को आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। अब देखो, जैसे अभी हमने चेंज करा, ठीक है, अब यही होता है बहुत, यहाँ दिक्कतें स्टार्ट थोड़ी होती हैं। अब जैसे हमने अभी चेंज करा, तो ये तो हमने सिर्फ एक लाइन में चेंज करा, ठीक है। फ्रेशर्स से दिक्कत ये होती है फ्रेशर्स को, अब जैसे कि आपको कोड बेस बड़ा मिल गया, ठीक है, आपने सब कुछ इधर उधर से लिखवा लिया, उसके बाद आपके बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक। अब आपको लगता है कि इतने सारे चेंजेस कौन ही एक एक देखने वाला है, ठीक है। तो या फिर अगर मान लो कभी किसी ने देख भी लिया, तो कह देंगे ये चेंज हमने करा ही नहीं था, ठीक है।
बट एक एक फाइल ट्रैक हो जाती है, मतलब एक एक लाइन ट्रैक हो जाती है किसने अपलोड करी, एक एक लाइन। ठीक है, तो उसको भी देखने का बहुत अच्छा तरीका है। तुम क्या करो, अगर आपको ट्रैक करनी है कि किसने क्या चेंजेस करे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। अगर हम जाएं इस पे, हम्म, किस पे था वो, शूज, हाँ हाँ, हाँ कोड ही में था। ठीक है, तो अभी तो जैसे ये एक ही ब्रांच बनी है, ऐसे मल्टीपल होती हैं, बट अभी के लिए ये जो ये दिख रहे हैं ना, इस पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब पता चल जाता है एक एक का। अब जैसे पहला ये एडेड न्यू H2 इन HTML फाइल, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, व्यू कमिट डिटेल्स है, अगर हम इस पे जाएं तो ये देखो पता चल गया यहाँ पर कि ये H2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये भी पता चल जाता है किसने ऐड करा है। अभी यहाँ पर क्योंकि सिर्फ मेरा अकेले का है तो यहाँ पर लिख के नहीं आ रहा, वरना इसके सामने यहाँ पर नाम भी आ जाता है किस बंदे ने वो मतलब ऐड करा है ये लाइन। ठीक है, ऐसे क्योंकि 4-5 बंदे ऐड कर सकते हैं ना, ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है, तो अभी हम बताएंगे ये क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना कि आप जो कुछ भी चेंज करके डालते हो, एक एक लाइन ट्रैक होती है। ठीक है, हर चीज हर का हर एक लाइन का पूरा वो होता है चिट्ठा। ठीक है, कि किसने क्या डाली है एक लाइन, तो ऐसा होता है। अब देखो, गिटहब में आपको मोटा मोटी तो चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक लेवल पे थी। आप उसको पुश कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो और कुछ चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखो होने को तो और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, और गिटहब होता ही है 4-5 लोग जब कोड करते हैं बैठ के उसके लिए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये फाइल को अपलोड कर दिया, ठीक है, अब मेरे एक और मेरा टीम मेंबर है, हमने कहा मेरी फाइल को तुम अपने पास ले, मतलब कि क्लोन कर लेना, मेरी फाइल को क्लोन कर लेना और उसमें चेंजेस करके नई ब्रांच बना के डाल देना, ऐसे हम लोग कुछ कहते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का मतलब होता क्या है, अभी उसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कुछ छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट वो बना लेंगे उसके बाद हम खुद 2-3 लोगों को, 4 लोगों को, और यही लाइव क्लास में मतलब कि वैसे करके टीम की तरह काम करके करवाएंगे, मैनेज करवाएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोगों का मेन मेन हो चुका है। अभी अपने को प्रोजेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट क्या जो हम लोग बना रहे थे उसी पे थोड़ा ध्यान देना है। हम लोगों को बैकएंड पढ़ रहे थे ना, तो वो चीज़ें हम लोगों को थोड़ी मेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो भी है। उससे पहले एक काम करते हैं कि एक दो चीज़ें और बता देते हैं। ठीक है, इसमें ही, तो इसमें क्या था और क्या बता सकते थे, अ, हाँ, तो देखो, एक तो तरीका होता है, जैसे मेरा ये गिटहब था, ठीक है, हम सेटिंग्स पे गए, ठीक, और यहाँ पेजेस पे गए, और यहाँ पर हमने यहाँ पर मेन को सेलेक्ट कर लिया, और जिससे मेरी अपने आप ही वेबसाइट लाइव हो गई। एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका एक और भी होता है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं जो डिप्लॉयमेंट करते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो एक काफ़ी पॉपुलर टूल है, मुझे तो यही ठीक लगता है थोड़ा, वर्सल। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर एक टूल है वर्सल। ठीक, ये भी आपका, ये मतलब सर्वरलेस है, ये आपका डिप्लॉय कर देता है, बहुत ही इजी है, ये भी गुड टू गो है। आप इसको बहुत ही जल्दी सीख सकते हो, और इसका फ़ायदा क्या है सीखने का, कि फ्रंट एंड और बैक एंड आप दोनों डिप्लॉय कर सकते हो गिटहब से। आप मतलब कर तो गिटहब से भी बैक एंड सकते हो, बट गिटहब पेजेस में सिर्फ आपका फ्रंट एंड जाता है, इससे करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये वर्सल नए लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो इससे इस टूल से आप क्या कर सकते हो, अपना फ्रंट एंड भी डिप्लॉय कर सकते हो, बैक एंड भी डिप्लॉय कर सकते हो। और क्योंकि हम लोग फुल स्टैक इस समय सीख रहे हैं, फ्रंट एंड भी सीख रहे हैं, बैक एंड भी सीख रहे हैं,
ठीक है। तो हम लोग को अपना बैकएंड का तो कहीं ना कहीं जुगाड़ देखना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को ये भी थोड़ा टूल को देखना पड़ेगा कैसे क्या काम करता है, ठीक है। आज के ज़माने में यही ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये स्पेसिफिकली ये नहीं, ऐसे टूल्स ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट गिटहब से कोई नहीं करता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इसमें साइन अप करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यार मेरा पहले से होना चाहिए, ऐसा क्या है? साइन अप, चलो ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट, योर नेम तुमने डाल दिया, ध्रुव वर्मा, कंटिन्यू। अच्छा मेरी दूसरी आईडी से बना है, चलो ठीक है, नई आईडी से बना लेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। बस मतलब साइन अप वगैरह कर लेना, इसके बाद मेन चीज़ें शुरू होती हैं। 9305335095। T1। अरे यार इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं है क्या? इंडिया है तो। द फोन, दिस फोन नंबर इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अ वर्सल अकाउंट। अच्छा मेरा ऑलरेडी बना होगा। चलो ठीक है, हम एग्जिस्टिंग वाले पे अपना कर लेते हैं साइन अप। ठीक है। तो हम लोगों को बैकएंड भी क्योंकि डिप्लॉय करना होगा तो हम लोग को एक टूल तो चाहिए चाहिए, ठीक है। मतलब अपलोड करना होगा बैकएंड को भी, तो वही उसके लिए। इसको चालू होने देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हम लोग किसी भी यूज़र को क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कर पाएंगे, ठीक। और क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। और इस ये मतलब एक फुल स्टैक रहेगा, मतलब इसमें फ्रंट एंड भी रहेगा एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट से, बैक एंड रहेगा रिएक्ट जेएस नोड जेएस वगैरह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो H1 H2 हटा दो इससे, टाइटल में लिख दो यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। और इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। लोकल होस्ट, ठीक है। तो हम लोग की HTML की फाइल खुल गई और ब्राउज़र खुल गया, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रंट एंड थोड़ा करने वाले हैं, ठीक। तो एक यूज़र का डैशबोर्ड रहेगा हम लोगों का, हम लोग का देखो बनना कैसा है। एक डैशबोर्ड का पेज रहेगा सबसे पहला वाला, उसमें हम लोग अलग अलग पेजों के लिंक दे देंगे। जैसे आपको अगर ऐड करना है तो आप किस पेज पे जाओ, अगर आपको सारे यूज़र्स देखने हैं तो आप किस पेज पे जाओ, ठीक है। अगर आपको और कुछ मतलब मैनेज करना है तो आप किस पेज पे जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी बेसिकली हम लोग दो पेज बनाते हैं, ठीक है। एक मैनेजिंग यूज़र्स करके, ठीक है, कि मैनेज करना है आपको यूज़र्स को। और एक कि मैनेज यूज़र्स हो गया, और एक क्या हो गया, हाँ, लिस्ट ऑल यूज़र्स करके, ठीक है। कि मतलब जहाँ पर आप सारे यूज़र्स देख सको कि आपने क्या क्या यूज़र्स क्रिएट करें, ठीक है।
तो ऐसे करके दो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का इंडेक्स डॉट एच है। इसमें हमने एक मेन टैग बना लिया। मेन टैग के अंदर हमने दो चीज़ें डाल दी, ठीक है। दो बटन डाल दिए, ठीक है। बटन क्या, एंकर टैग ही डाल देते हैं। दो एंकर टैग डाल दिए। और पहला वाला एंकर टैग क्या करेगा, पहला वाला एंकर टैग मैनेज यूजर्स, ठीक है। दूसरा वाला एंकर टैग, दूसरा वाला एंकर टैग सी ऑल यूजर्स, ठीक है। ऐसे करके तो दो एंकर टैग हमने डाल दिए, ठीक है। अब मैनेज यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो मैनेज यूजर्स वाले पेज पे जाना चाहिए। सी ऑल यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो सी ऑल यूजर्स पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। मैनेज यूजर, ठीक है। ऐसे दो पेज और बना लेंगे। क्या क्या, मैनेज यूजर डॉट एच टी एम एल, नहीं यूजर्स ही रहेगा, मैनेज यूजर्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और एक और एच टी एम एल फाइल बना लेंगे, ऑल यूजर्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। हम्म, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, चलो ठीक है, ऐसे रहने दो, ठीक है। दो फाइल हमने बना ली, ठीक है। दो एंकर टैग यहाँ बना लिए। मैनेज यूजर्स वाले में भी HTML का बॉलर प्लेट कोड लिख दो, ठीक है। यहाँ H1 में लिख देना, H1 में मैनेज यूजर्स, और यहाँ लिख देना H1 में, सॉरी HTML का बॉलर प्लेट लिख के कि ऑल यूजर्स, ठीक है। ऐसे करके अब देखो करना क्या है, हमने दो HTML फाइल बनाई, मैनेज यूजर्स ऑल यूजर्स, ठीक है। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम लोगों का होम पेज है। होम पेज मतलब जब भी कोई बंदा वेबसाइट में पहली बार आता है आपकी, तो उसको जो सबसे पहला पेज दिखता है वो होम पेज होता है, जो कि मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ने अपन लोगों ने दो एंकर टैग दिखाए हैं, एक मैनेज यूजर्स, एक सी ऑल यूजर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैनेज यूजर्स पे जब हम क्लिक करें तो ये जो मैनेज यूजर्स डॉट एच टी एम एल हमने पेज बनाया यहाँ जाना चाहिए, अभी कहीं नहीं जाएगा। तो एक काम करो, href के अंदर डॉट स्लैश कर देना, मैनेज यूजर्स डॉट एच टी एम एल लिंक कर देना, डॉट स्लैश कर देना, ऑल यूजर्स डॉट एच टी एम एल लिंक कर देना। तो अब क्या होगा, मैनेज यूजर्स पे क्लिक करोगे, मैनेज यूजर्स वाले पेज पे आ रहे हो। सी ऑल यूजर्स पे क्लिक करोगे, ऑल यूजर्स वाले पेज पे आ रहे हो। वर्किंग हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो एक काम और करो कि एक फोल्डर बना लो स्टाइल्स नाम का, ठीक है। इसके अंदर बना लो स्टाइल डॉट, या फिर इंडेक्स डॉट सी एस एस, ऐसे करके बना लेना, ठीक है। एक सी एस एस फाइल बना ली। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाओ, टाइटल के नीचे लिंक कर देना, ठीक है। लिंक डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है। ऐसे करके लिंक कर देना। अच्छा, बढ़िया, कूल। थोड़ा सा इसको हम लोग मतलब दे देंगे, ठीक है, जो भी हम लोग देते हैं। बॉयलर प्लेट कोड लिख देना सी एस एस का, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग पैडिंग 0, 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। HTML कॉमा बॉडी, क्या
लिख देंगे हाइट 100%, विड्थ 100%। ठीक है, ऐसे। ठीक। अब ये तो हो गया बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? एक ऐसा कोड जो आपको हमेशा लिखना है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ना है। इसको तो अभी रट लो। ठीक है, ये होता है बॉयलर प्लेट कोड। अब इसमें सीएसएस लगाते हैं। अब देखो, हम लोगों ने मेन के अंदर दो एंकर टैग डाले। मेन को यहाँ सेलेक्ट करो, मेन हाइट 100 VH, ठीक है, विड्थ 100%, मतलब हाइट पूरी ले लो, विड्थ भी पूरी ले लो। ठीक है, इसको बीच में दोनों को हमें करना है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से आमने सामने आएंगे, आ ही रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना, ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक के नीचे एक आ जाएगा। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में आ गए। और अलाइन आइटम सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली भी बीच में आ जाएंगे। दोनों बीच में आ गए, मैनेज यूजर्स और सी ऑल यूजर्स। ठीक है, ये दोनों किसके अंदर है? एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग को भी सेलेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को बैकग्राउंड दे दो कलर रेड। तो दोनों का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। सर बड़ा बेकार लग रहा है, सब्र करो। गैप दोनों के बीच में गैप दे दो 10 पिक्सल की। ठीक है, इसके बाद दोनों को दोनों को फॉन्ट साइज दे दो, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दो जिससे थोड़ा गोल मटोल आ जाए। ठीक है, 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल ना दे के 10 पिक्सल दे दो। हाँ ठीक है, पैडिंग दे दो। पैडिंग दे दो एटलीस्ट 30 पिक्सल लेफ्ट राइट से, 20 पिक्सल टॉप बॉटम से। ठीक है, सॉरी 30 पिक्सल टॉप बॉटम से, 50 पिक्सल लेफ्ट राइट से। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, दोनों को विड्थ दे दो, विड्थ 200 पिक्सल। हाँ, और जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो बीच में आ जाएंगे। ठीक है, पैडिंग दे दो 50 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से 300। ठीक है, 0। ठीक है, अब ठीक है। तो 300 पिक्सल की विड्थ दे दी, 50 पिक्सल टॉप बॉटम से पैडिंग दे दी, 0 है लेफ्ट राइट से, ऐसा कुछ आ रहा है। और जो टेक्स्ट का कलर है उसको रखेंगे ब्लैक, कलर ब्लैक। ठीक है, सर अच्छा नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड कलर को हटा दो। ठीक है, और बॉर्डर दे दो, बॉर्डर रख लो थोड़ा सा ग्रेश, ग्रेडियंट पे रखो वैसे तो। बॉर्डर को रख दो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, ठीक है। तो मैनेज यूज़र्स हो गया, सी ऑल यूज़र्स हो गया। ठीक है, और जब हम इस पे एक्टिव होगा, मतलब जब इस पे हम क्लिक करें तो थोड़ा सा हो जाए, अच्छा दिखे, या क्लिक करने पे ना हो तो एंकर टैग के ऊपर जब हम हवर करें, जब अपना माउस ले जाएं, तब थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। तो क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लैक, और जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या रहेगा, वाइट। ठीक है,
तो अपने इसके ऊपर माउस ले जा रहे हैं तो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथनेस के साथ चाहिए तो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज, ठीक है। तो अब ज़्यादा बेटर है, हाँ ठीक है। तो अब अगर हम मैनेज यूज़र्स पे जाएं तो हम यहाँ पर यूज़र्स को मैनेज कर पाएँ, ठीक है। मैनेज यूज़र्स वाले में तो हम लोगों को मैनेज यूज़र्स पे भी बनाना पड़ेगा H1 में। तो मैनेज यूज़र्स में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो मैनेज यूज़र्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो हम लोगों को एक आइडिया सोचना पड़ेगा। पहले सबसे मैनेज यूज़र्स का मतलब है कि हम लोग कोई भी यूज़र को क्रिएट कर सकें, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम लोग क्रिएट करने के बाद यूज़र्स को मैनेज मतलब कि यूज़र की इंफॉर्मेशन को या तो एडिट कर दें या तो डिलीट कर दें, ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैनेज कर सके यूज़र्स को मतलब किसी को भी एडिट कर सके, किसी को भी डिलीट कर सके, ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है। ओके, तो हम लोग को इसका ना यूआई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैनेज यूज़र्स, एक मिनट, ड्रिबल, एक ये वेबसाइट है ड्रिबल, ठीक है। यहाँ पर टॉप डिज़ाइनर्स वगैरह अपनी डिज़ाइन डालते हैं, तो इनसे आप एक आइडिया ले सकते हो कैसी क्या रहेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया लग जाता है। तो एक काम करते हैं, मैनेज यूज़र मैनेजमेंट डैशबोर्ड, ठीक है। ऐसे करके डालेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस आती हैं, तो आप बना सकते हो देख के। आइडिया तो एक लग ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो इसमें मैनेज अगर करना है अपने को तो इन लोगों ने कैसा बना रखा है ये ठीक लग रहा है। अच्छा, इसने ऐसा कुछ कर रखा है, ये टेबल में यूज़र्स दिखेंगे। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग ऐड यूज़र करके बटन लगा सकते हैं और ऐड यूज़र्स कर लेंगे। हम लोग यूआई थोड़ा और अच्छा बना लेंगे, इसका बेकार लग रहा है। ऐड यूज़र करके बटन होगा जिस पे क्लिक करेंगे तो एक मोडाल ओपन हो जाएगा जिसमें हम लोग एक फॉर्म डाल सकते हैं क्रिएट करने का, हाँ ये कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा मोबाइल फ्रेंडली ही रखेंगे। तो मैनेज यूज़र्स तो पेज है, इसको हटा दो मैनेज यूज़र्स को, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं मेन टैग, ठीक है। मेन टैग के अंदर रहेगा मेरी पहली जो लाइन रहेगी, एक डिव रहेगा, मतलब सॉरी एक सेक्शन रहेगा, और इस सेक्शन में मेरे पास एक सर्च बॉक्स रहेगा, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इसमें लगा देंगे हम, सर्च फॉर एनी यूज़र, ठीक है, ठीक, ऐसे करके। और एक रहेगा मेरे पास बटन क्रिएट करने की, ठीक है। एक बटन है, यहाँ लिख देंगे ऐड न्यू यूज़र, ऐड न्यू यूज़र या ऐड यूज़र, बस इतना ही लिखते हैं, ऐड यूज़र, ठीक है। दो चीज़ें हो गई मेरे पे, ठीक। ओके 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 ओके, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। और इसके नीचे मेरा सेक्शन रहेगा, ठीक है। और इस सेक्शन में मतलब सारे यूज़र्स मेरे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग बना लेंगे, इस सेक्शन में सारे यूज़र्स हम लोग के दिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग को ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड यूज़र्स वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं,
तो जब ऐड यूज़र हम क्लिक करें, ठीक है, ऐड यूज़र जब हम क्लिक करेंगे ना, तो एक मोडाल ओपन होना चाहिए। मोडाल क्या होता है, जो आपने देखा होगा, ये ऊपर टाइप आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा कुछ, ठीक है, उसको कहते हैं मोडाल। अरे देखा नहीं होगा ना, बीच में आ जाता है कि टच करो एकदम से आपके सामने ऊपर से आ जाता है पॉपअप होके, तो वही मोडाल उसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए ये सेक्शन हमने बना लिया है, ठीक है। तो इस सेक्शन को आईडी दे देंगे हेडर वन, ऐसे करके आईडी दे देंगे, ठीक है। और इसमें भी अपनी सीएसएस को कनेक्ट कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, मतलब डॉट स्लैश स्टाइल्स इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है। अच्छा सॉरी, दूसरी सीएसएस हम लोग बनाते हैं जिसका नाम होगा मैनेज यूजर्स डॉट सी एस एस, ठीक है। यही सी एस एस को लिंक कर देना इसमें, ठीक। तो ये लिंक हो जाएगा मैनेज यूजर्स डॉट सी एस एस, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब मैनेज यूजर्स डॉट सी एस एस में भी आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा, तो एक काम करना, इंडेक्स डॉट सी एस एस से इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, ठीक है, बढ़िया है। अब देखो इसमें करना क्या होगा अपने को। पहले सबसे तो हमें कैसा दिखाना है, अभी हमने ड्रिबल में जो देखा था, ड्रिबल यूजर मैनेजमेंट यूआई, ठीक है। हाँ ये देखो, ऐसे ही मैं कह रहा था, इसका ठीक लग रहा है, ठीक है, इसका ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक। तो इसमें मतलब हमें पूरा ये नहीं चाहिए साइड बार वगैरह अभी के लिए, अभी तो सिंपल रखना है। सर्च वाला हो गया, फिल्टर्स का हो गया, ऐड यूज़र हो गया, फिल्टर्स को अभी हटा दो, एक सर्च हो गया, एक ऐड यूज़र हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऑल यूज़र्स हो गया, अच्छा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑल यूज़र्स रख लेते हैं, राइट साइड में ऐड यूज़र बटन और सर्च बॉक्स, ऐसा कर लेते हैं, ये हमें बढ़िया मिल गया, ठीक है। तो ऐसा ही कर लेते हैं। एक मैनेज यूज़र्स में एक और चीज़ लगा दो सेक्शन के ही अंदर, ठीक है। लिख दो H2 में ऑल यूज़र्स, ठीक है। ये पूरा लेफ्ट साइड रहेगा और राइट साइड रहेगा अपने ये दो चीज़ें, ठीक है, एक ऐड यूज़र बटन और एक इनपुट बॉक्स, ठीक है, ऐसे, ठीक। सेक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, H2 और एक डिव, और इस डिव के अंदर दो चीज़ें, एक इनपुट बॉक्स और एक बटन, ठीक है। हेडर वन को सेलेक्ट करके इसको दे देंगे, हेडर वन को यहाँ हैशटैग से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आईडी दी है, ठीक है। इसको कह देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ऑल यूजर्स लेफ्ट हो गया, वो दोनों राइट हो गए, ठीक है। विड्थ इसको कह देंगे 100%, वैसे बाय डिफॉल्ट लेगा क्योंकि डिव है एक, ठीक है, सॉरी सेक्शन है एक, लेता ही है वो बाय डिफॉल्ट पूरी विड्थ 100%, बट फिर भी दे दिया, ठीक है। और मेन को एक काम करो और कह दो, क्योंकि सब कुछ मेन के अंदर आएगा, मेन को कह दो कि पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आगे मेन के अंदर, ठीक है। अब हेडर वन के अंदर क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, लेफ्ट राइट चला गया, अलाइन आइटम्स भी कर दो, मतलब वर्टिकली सेंटर हो जाओ, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, वर्टिकली सेंटर हो जाओ तो वर्टिकली भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हेडर वन के अंदर हमें क्या करना है थोड़ा सा इन दोनों को ऐसा दिखाना है जैसे इसके में दिख रहा है,
ऐसा कुछ दिखाना है तो दिखा सकते हैं ऐसा, ऑल यूजर्स। और ये क्या है? अच्छा, ये भी वैसे ही। हाँ, तो ऐसा तो बना सकते हैं हम लोग। ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर दो को सेलेक्ट कर लो पहले, सबसे जिनमें जिनमें भी छेड़खानी करने हुआ करे ना, उसको पहले सेलेक्ट कर लिया करो। क्या क्या छेड़खानी करनी है हमें? हमें छेड़खानी करनी है इस इनपुट बॉक्स में और बटन में, ठीक है। तो इस इनपुट को भी आईडी दे दो, आईडी सर्च यूजर्स, ठीक है, इनपुट ऐसे करके दे दो। इस बटन को भी आईडी दे दी, आईडी दे दो ऐड यूजर बटन, ठीक है। तो दोनों को सेलेक्ट कर लो, मैनेज यूजर्स डॉट सी एस एस हैशटैग, ठीक है। दूसरे वाले को भी कर लो, क्या है? ऐड यूजर बटन, ठीक है। दोनों को कर लिया। सर्च यूजर्स इनपुट को अंदर से थोड़ी पैडिंग दे दो, पैडिंग 10, नहीं, हाँ 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 5 पिक्सल लेफ्ट राइट, ठीक है। ऐसे करके कुछ, या फिर 10 पिक्सल लेफ्ट राइट रखो, 5 पिक्सल टॉप बॉटम रखो, ठीक है। ऐसा ज़्यादा ठीक लगेगा। फॉन्ट साइज रखो 18 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाँ ठीक है। और अरे यार ये क्या हो गया? और ऐड यूज़र बटन को भी ऐसे ही कुछ दे दो, ठीक है। पैडिंग में क्या दे दो? टॉप बॉटम रखो 10 पिक्सल, चारों ही तरफ रख लो ऐसा, ठीक है। ओके, ठीक है। या फिर एक काम करो, 5 पिक्सल, ये लेफ्ट राइट आ रही है ना, और टॉप बॉटम क्या है? 10 पिक्सल। अगर इसको ज़ीरो कर दे, सॉरी लेफ्ट राइट 10 पिक्सल आ रही है, टॉप बॉटम 5 पिक्सल, ठीक है। टॉप बॉटम में ज़ीरो ही रखना है इसको, पैडिंग, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हम बताएंगे क्यों। हेडर को आप एक हाइट दे दो, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। सर 100 पिक्सल क्या दिया? बैकग्राउंड कलर रेड करके एक बार देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये पूरा हेडर है, ठीक है। हेडर के अंदर दो चीज़ें हैं, पूरे हेडर के अंदर, सेक्शन के अंदर दो चीज़ें, H2 लेफ्ट में, एक डिव राइट में। डिव के अंदर दो चीज़ें, इनपुट और एक बटन, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा उस हिसाब से करनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक। एक काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्च यूजर्स इनपुट, ऐड यूजर इनपुट, ऐड यूजर बटन, ये किसके अंदर है? इस डिव के अंदर है। इस डिव को आईडी दे दो राइट, राइट, राइट हेडर 1 डिव, ठीक है। ऐसे करके आईडी दे दो। इस डिव को उठा लो, ठीक है, यहाँ पर शो करा देना हैशटैग लिख के, ठीक है। और यहाँ पर बैकग्राउंड इसको दे दो, बैकग्राउंड कलर येलो, जिससे आपको पता लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इसको हाइट हटा देते हैं। ये हेडर हम लोगों का पूरा है, ठीक है। हेडर तो पूरा है आगे से पूरा, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर अगर इसको भी हटा दें, तो राइट वाले डिव के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक इनपुट और एक बटन। अगर राइट वाले डिव को अगर हमने हाइट दे दी थोड़ी सी भी, 100 पिक्सल, ठीक है, तो ये देखो दोनों चीज़ें राइट वाले डिव के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, 50 पिक्सल
50 पिक्सल, इसको दे देंगे हाइट। हाँ ठीक है, 30 पिक्सल दे देंगे हाइट, नहीं 40, 40 पिक्सल हाइट दे देंगे। ठीक है, इनपुट से कह देंगे भाई अपनी पूरी हाइट लो 100%। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक, और बटन से भी यही कह देंगे भाई बटन पैडिंग वगैरह छोड़, हाइट अपनी ले 100%। ठीक है, हाइट 100%, ये बढ़िया है। ठीक है कूल, तो हाइट 100% आ गई। और पैडिंग भी ले लो लेफ़्ट राइट से, क्योंकि तुम्हें लेना होगा। तो टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग का इतना काम तो हो गया। ठीक है, राइट वाले डिव को कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, और इनपुट को कह दिया फ्लेक्स 1। तो ये उतनी विड्थ लेगा जितनी इसको चाहिए होगी। ठीक है, और डिव को कह देंगे गैप दे दो, गैप दे दो 10 पिक्सल का। हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। फ्लेक्स 1 नहीं कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो हटा दो। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, बड़े में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना ये पड़ेगा कि हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, वो आ रहा है, अच्छी बात है। हमें कुछ इसको ऐसा बनाना है। ठीक है, जैसा ये है, ऐड यूज़र लिखा है। ठीक है, ऐड यूज़र का यू तो पहले बात छोटा है, तो इसको स्मॉल पे कर देना, ऐड यूज़र। ठीक, और क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसका भी बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, बटन का भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर कर दो वाइट। ठीक है, और बॉड ये इसके देखो हम लोग के शार्प एज आ रहे हैं, इसके थोड़े से राउंडेड एज हैं, तो बॉर्डर रेडियस दे देना, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, थोड़े राउंड एज हो गए। ठीक है, अब इसके में क्या आ रहा है, एक प्लस का आइकन बन के आ रहा है, एक आइकन डाउनलोड कर लो फ्लैट आइकन से। ठीक है, फ्लैट आइकन वेबसाइट है, यहाँ से आइकन आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पर प्लस का एक आइकन होगा, कैसा इसने प्लस बनाया है, एक तो प्लस भी देखना पड़ेगा किस टाइप का प्लस है। अच्छा नॉर्मली है, ठीक है। तो हम लोग को प्लस तो बहुत सारे मिल जाएंगे यार, प्लस तो बहुत सारे मिल जाएंगे। प्लस हम लोग वैसे भी तो बना सकते हैं अपने मन से, कीबोर्ड से। हम्म, अगर ऐड यूज़र के आगे प्लस लगा दे नॉर्मल, तो कैसा रहेगा। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐड यूज़र के सामने तो ऐसा प्लस अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल एक प्लस उठा लेते हैं, ये वाला उठा ले रहे, ये वाला। ठीक है, ये वाला, बट ये ब्लैक है देखो। ठीक है, हम लोगों का बैकग्राउंड ब्लैक है, तो ये आपस में मिल जाएंगे। एडिट आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ से वाइट कलर पे इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, 128 पिक्सल पे डाउनलोड कर लेंगे, हो गया। ये ऐड डॉट png। ठीक है, बस इसको क्या करो, कॉपी कर लो, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर कर दो पेस्ट। एक एसेट्स नाम का बना लेना फोल्डर, एसेट्स, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, आ गया। बस यहाँ पर इसको यूज़ कर लो बटन के आगे। ठीक है, बटन के आगे यूज़ कर लो। अब बटन के आगे यूज़ करने के लिए आपको एक इमेज टैग डालना पड़ेगा, डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर जो हेड डॉट png है। ठीक है,
ये अब देखो वो पूरा बेकार हो गया, तो इसको अब तुम्हें संभालना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत तो संभालना पड़ेगा। अब देखो उसको तो संभाल ही सकते हो। ऐड यूज़र बटन के अंदर इमेज है ना, हैशटैग ऐड यूज़र बटन के अंदर जो इमेज है उसको विड्थ दे दो 10 पिक्सल, तो छोटी हो जाएगी इमेज। ठीक है, बहुत छोटी आ गई। विड्थ दे दो 20 पिक्सल, थोड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, इतनी बड़ी सफिशियंट है। सर ये कैसा ऊपर नीचे आ रहा है? अरे सब्र रखो, सब हो जाएगा। एक इमेज टैग है बटन के अंदर, एक स्पैन टैग बना लो। स्पैन टैग के अंदर हमने ये दोनों चीज़ें डाल दी। पी टैग बना लो, कुछ भी बना लो, तुम्हारी मर्जी। हमने स्पैन टैग बना लिया। ठीक है, और ऐड यूज़र बटन को कह देना डिस्प्ले फ्लेक्स। एक लाइन में है, बट हम लोग को क्योंकि दोनों को बीचों बीच में लाना है, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। ठीक, वर्टिकली सेंटर हो गए। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब हॉरिजॉन्टल भी एकदम सेंटर पे रहे हमेशा। गैप दे दो दोनों के बीच में 10 पिक्सल की। ठीक है, गैप अच्छी नहीं लग रही वैसे, 5 पिक्सल की। ये क्या इसके जैसे लग रहा है? इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं। ठीक है, इसके जैसा लगना चाहिए ये। ठीक है, लग रहा है वैसे तो। ठीक है, थोड़ा सा ये वर्टिकली ज़्यादा है, हम लोगों के फॉन्ट की वजह से ही लग रहा है, वैसे तो है। ठीक है, तो ऐड यूज़र की बटन भी बन गई। ठीक, और इसको हम लोग ने हाइट 40 दी है, इसको 30 दे दो तो ज़्यादा बेटर है। 35, हाँ ठीक है, 35 ठीक है। ठीक, तो ऐसा कुछ हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, ऐड यूज़र की बटन बन गई। बटन के ऊपर ये भी लगा दो, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग के इतना तो काम हो गया। ठीक है, इतना काम तो हो गया। और क्या करना था? इसमें ऐड यूज़र वाला हो गया, सर्च वाला करना था। ठीक है, सर्च में ये कुछ ऐसा आ रहा है, हम लोगों का कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसने क्या लिखा है? सिर्फ सर्च लिखा है, हम लोगों ने सर्च फॉर एनी यूज़र लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ सर्च लिख दो, सर्च। ठीक, बॉर्डर रेडियस लगा देना सर्च में, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, आउटलाइन, ये जो आउटलाइन आ रही है ना, ये इस पे क्लिक कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा आ रहा है ये सब, पता नहीं क्या आ रहा है। बॉर्डर रेडियस नन, इसको कह देना आउटलाइन नन। ठीक है, तो अभी भी आ रहा है, लगेगा, बट वो एक चीज़ चली गई है। आउटलाइन नन लिख देना, और लिख देना बॉर्डर। ठीक है, 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे, मतलब बहुत ही हल्का हल्का एकदम बॉर्डर आना चाहिए, वो भी ग्रेइश में, क्योंकि इनका जो बॉर्डर है वो आ नहीं रहा वैसा। ठीक है, तो ये वैसे ये तो आई थिंक बॉक्स शेडो है। हाँ, ये बॉर्डर है ही नहीं, तो बॉर्डर को नन रखो। ठीक है, ये शेडो है पीछे की, बॉर्डर को नन रखो। सर ये कैसा अजीब सा हो गया? ये जो दिख रहा है ना, ये बॉर्डर नहीं है, ये असल में शेडो है, बॉक्स शेडो। तो लग देना बॉक्स शेडो CSS स्कैन। एक वेबसाइट है जो अलग अलग तरह की शेडो देती है। ठीक है, तो एक शेडो यहाँ से निकाल लेंगे, ये वाली। बस इस पे क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगी, पेस्ट कर दो लाके। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, हो गया कि ये वाली है, इसको हटाते रहे, ये वाली ज़्यादा ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ हो गया हम लोगों का। ठीक है,
तो ऐसे कुछ आ गया, सर्च हो जाएगा। ठीक है, ऐड यूज़र आ गया, और इसके बाद ये ऑल यूज़र्स है। ठीक है, ऑल यूज़र्स है। ठीक, हम लोग का अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, सर्च हो गया, ऐड यूज़र हो गया, ऑल यूज़र्स है। ठीक है, कूल। तो ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक, इसके नीचे हम लोग सारे यूज़र दिखा लेंगे, और ऐड यूज़र को क्लिक करें तब एक मोडाल ओपन होगा। ठीक है, जो कि जिससे हम लोग यूज़र्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट को तो अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक लास्ट चीज़ आज हम कर देते हैं, आज के लिए इतने ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी देखो, अब इस ये चीज़ हमने क्यों करवाई अभी। ठीक है, मेरा मोटिव ये नहीं था यूआई आज हमें बनवाना था पूरा अच्छे से, सारा कुछ करवाना था। ठीक है, मेरा मोटिव ये था कि जैसे आज हमने तुम्हें एक होम पेज बनवा दिया, मैनेज यूजर्स पे क्लिक कर रहे हो, मैनेज यूजर खुलेगा, सी ऑल यूजर्स पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ ऑल यूजर्स कर पाओगे, जो भी होगा आगे देखेंगे। बट ये जो तुमने आज बनाया है, ठीक है, तुमने बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर कर दिए। ठीक है, अब गिटहब में क्या है, गिटहब में मतलब कि आपको अब सारे चेंजेस को पुश करना पड़ेगा, जितने भी आपने चेंजेस करे। ठीक है, ताकि जो आपकी, जो हमने अभी आपको लिंक भेजा था ना मैसेज पे, एक मैसेज पे हमने लिंक भेजा हुआ है, ये वाला, इस पे अभी आप क्लिक करोगे ना, तो सिर्फ आपके पास आ रहा है ऐसा, हेलो दिस इज मी। बट अब आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। ठीक है, तो सबको अब आपको पुश करना पड़ेगा। ठीक, ये यूज़र डैशबोर्ड नाम के इसके अंदर। ठीक है, तो पुश करते हैं। अभी तो यहाँ पर ऐड न्यू एच टू इन एचटीएमएल फाइल है। ठीक है, सारी चीज़ें पुश करना है। तो जब हमने बोला, जब ऑलरेडी आपकी रिपोजिटरी बनी हुई है और आपने कुछ चेंजेस करे लोकल पे, आपको उसको पुश करना है। कैसे करते हो, हमने लिखा इफ रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन गिटहब देन फॉलो दीज कमांड्स। पहला क्या, गिट ऐड, गिट कमिट, और तीसरा गिट पुश। ये तीन कमांड आपको फॉलो करनी, गिट ऐड, ठीक है, गिट कमिट, और यहाँ इसको मैसेज एक मैसेज दे देते हैं कि क्रिएटेड 3 पेजेस, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड सम स्टाइल्स। ऐसे करके हमने एक कमिट दे दी, इसको मैसेज चला गया। और तीसरी कमांड क्या थी, गेट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, तीन चीज़ हो गई। देखते हैं यहाँ पर, ये अभी बता रहा है वही पुराना वाला, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा सब कुछ आ गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऑल यूजर्स डॉट एच टी एम एल, मैनेज यूजर्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल्स, एसेट, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हम लोग अपने सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, पेजेस में जाएंगे, हम लोग को करना कुछ नहीं है। ठीक है, करना हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग की साइट तो लाइव है, एक बार देख लेंगे एक्शंस में जाके कि हम लोग का बिल्ड बन गया। देखो अभी बिल्ड बन रहा है। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग साइट में जाते हैं, हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कैसे सर आपको पता, देखते हैं। सेटिंग्स पे गए हम। ठीक है, अपने साइट के यूआरएल पे जाते हैं, पेजेस पे गए, ये रहा मेरा साइट का यूआरएल, इस पे गए। यहाँ पर वही पुरानी वाली चीज़ दिखाई दे रही है। ये कब बदलेगी, जब एक्शंस के अंदर ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। और देखो ये ग्रीन कलर में हो चुका है। ठीक है, तो ग्रीन कलर में हो चुका है। सर ये तो अभी भी वैसे ही दिख रहा है, एक बार रिलोड करो, देखो अब ये प्रॉपर दिख रहा है। अब एक काम करो, हम ना, हम तुम्हें ये भेज रहे हैं लिंक। अब इस लिंक पे जाके देखो कि ये सब कुछ तुम्हें दिख रहा है। सॉरी, लिंक तो पहले से ही है। अब जो हमने लिंक भेजा था उस पर क्लिक करो और जाके देखो सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। ठीक है, यस सर, दिख रही है। सारी चीज़ें क्लियर है।